लेकिन मायावती को तो पैसा चाहिए, अटैची चाहिए। इमरान को निकालने से क्लियर बीजेपी निकल रही है अब। जो मायावती ने सबसे बड़ी गलती करी। भाई जी मैं राजनीति में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन फजलुर रहमान नेता बढ़िया हैं। बसपा का बेस वोट तो इमरान को मिला ही नहीं। लोकसभा 2024 ने दस्तक दे दी है और ये लोकसभा सहारनपुर है। सहारनपुर का एक छोटा सा कस्बा और गांव पड़ता है मल्हीपुर। यहीं पर कुछ लोग हैं, लेकिन इनसे जानने से पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि सहारनपुर की राजनीति को हर एक नज़रिए से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रभावित करने वाला एक चेहरा इमरान मसूद, जिसको बसपा ने कल निष्कासित कर दिया है। और उसी के मद्देनज़र कुछ जानने की कोशिश करते हैं इन लोगों की क्या राय है इस निष्कासन पर, वो अपनी किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। वेलकम, बताइए, इमरान मसूद को निष्कासित किया गया है बसपा से, आपकी क्या राय है? गलत कहा बसपा ने। क्यों गलत किया? नेता थे बढ़िया। आप बताइए। देखो जी, इमरान मसूद साहब को जो निकाला उन्होंने बहुत बड़ा गलत फैसला किया। बहन जी की तरफ से तो कोई आदेश ही नहीं है। तो यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं बसपा के, उन्होंने ये 14 करोड़ रुपए की किताबें दे रखी थी। इमरान भाई ने बोल दिया था 5 करोड़ तक की मेरी औकात है कि 5 करोड़ तक की मैं किताबें भर दूंगा। 14 करोड़ की कहाँ किताबें भर देंगे वो एक उद्योगपति तो है नहीं, बिजनेसमैन तो है नहीं, वो किसान नेता है। वो लोगों के शोषण, जो दलित है, शोषित लोग हैं, उनके लिए आवाज। लेकिन पिछले 70 सालों से वो खानदान सियासत कर रहा है और सियासत में कहते हैं कि हिंदुस्तान में पैसे की कमी नहीं। पिछले 70 साल से वो खानदान सियासत कर रहा। उस खानदान का अब तक बताओ किस सरकार ने सवालिया निशान उठाया है? आपका हकी इकबाल है, नंबर 2 का पैसा इकट्ठा कर रखा था। देखो आज ईडी, सीबीआई, पूरा खानदान परेशान है। अगर इमरान मसूद या काजी परिवार नंबर 2 का पैसा कमाता, आज उनके घर पे सब जगह बुलडोजर चला हुआ होता, जेलों में होते वो लोग। उन लोगों ने तो पैसा कमाया नहीं राजनीति से, सियासत से। उन्होंने तो लोगों की मोहब्बतें कमाई है, जो सब जिले में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों को दिखाई देती है उनकी मोहब्बत है। वो तो उन्होंने 70 साल में मोहब्बतें कमाई है साहब। अच्छा, कुछ सालों से वो लगातार जो पार्टी चेंज कर रहे हैं, तो इससे जो सियासी एक शख्सियत है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, वो इमरान मसूद यहाँ के जो लीडर हैं, वो इस खुले मन के लीडर हैं। उनको एक पॉइंट नहीं मिल रहा, सियासी पॉइंट। कांग्रेस में थे, उनका कांग्रेस का यहाँ जनाधार नहीं है, वो थोड़ा मतलब हिसाब नहीं बन पाया। समाजवादी में गए, उनके साथ पीठ में छुरा घोंपा गया। पहले बोला कि आप लड़ाए गए, फिर उनको कहा कि हम आपका MLC बनाए गए वहाँ की। अब बसपा में गए, खुले मन से गए, मेहनत करी। बसपा का 2019 में मेयर के इलेक्शन में 8,000 वोट था। इमरान मसूद अब के लड़े हैं मेयर के इलेक्शन में 1,32,000 वोट मिला है। जो 1,30,000 वोट बढ़ा, वो किसका वोट बढ़ा? अच्छा, जैसे बसपा से उनको निष्कासित किया गया, तो वो जो एक बसपा का बेस वोट था, वो क्या सोच रहा है इस वक्त? बसपा का बेस वोट तो इमरान को मिला ही नहीं। जितने ही बसपा के बड़े बड़े लीडर है, सारे वार्डों मारा है इमरान। जाके उठा के देख लो आप हिस्ट्री मेयर की चुनाव की। जितने बड़े हैं लीडर हैं, नरेश गौतम, जनेश्वर प्रसाद, विधायक रविंद्र मोल्लू, सबके वार्डों मारा है इमरान मसूद। तो जहाँ अपने उसके नेता थे वहाँ जीतता गया। इमरान मसूद ने अपने इंटरव्यू में बोली है कि जहाँ के बसपा के लीडर है वहाँ मुझे हराया गया, अब वहाँ मुझे वोट ही नहीं मिला। अच्छा, कहते हैं कि सहारनपुर में काजी जो राजनीति है उसने हमेशा पोलराइजेशन किया है मुस्लिम के अंदर, इस पर क्या राय है? ये लोगों का भ्रम है। जब एक इंसान सत्ता से बाहर होता है, फिर सत्ता के बिना वो लोगों का काम करवाता है, उस इंसान को जिस दिन सत्ता मिल गई, वो कैसा पोलराइजेशन करेगा, कैसे लोगों को काम करेगा? ये आपके अंदर भी माइंड है, मेरे अंदर भी माइंड है। पूरे आज 12-13 साल हो गए वो सत्ता से बाहर है, और आज भी देख लो जाके कितना उनका वजूद है। सत्ता में बैठे लोगों का इतना जल्दी काम नहीं होता जितना इस परिवार का काम होता है। चाहे आप किसी भी बिरादरी के ले जाओ, किसी भी धर्म के लोग ले जाओ, 24 घंटे मोबाइल ओपन है, फोन करो, एकदम पहुंच जाएगा। सत्ता के लोगों का नहीं काम हो रहा इस सरकार में, पर उनका काम होता है। यही उन्होंने कमाया, यही उन्होंने पोलराइजेशन किया है। आपसे भी बात करते हैं, आप भी बताइए थोड़ा सा नजरिया क्या रखते हैं इमरान मसूद के इस निष्कासन पर? आपका एक जाती नजरिया क्या है, सियासी नजरिया? बिल्कुल गलत हुआ है। इसके साथ इस टाइम SC भी जुड़ रहा था और मुसलमान भी जुड़ रहा था, सीट निकालता बहुत अच्छे पे। ये बहुत गलत कराया जो भी हुआ है। तो SC समाज को इस बात को लेकर तकलीफ है या क्या है? बहुत ज्यादा तकलीफ है ये समाज को लेकर, बहुत ज्यादा तकलीफ है। कैसा हुआ है ये तो निर्दय हो गया था, साफ दिल से गया था बिल्कुल। इसने तो कोई लेने नहीं। लेकिन मायावती को तो पैसा चाहिए, अटैची चाहिए, और वो अटैची इमरान तो नहीं देता ना किसी को अटैची। इमरान तो साफ दिल का आदमी है, वो तो साफ रख वोट है उसके पास। तो वो अटैची देते हैं या लेते हैं? वो लेते भी नहीं, न देते हैं। वो तो आदमियों का काम करे है, आदमियों के साथ है रात दिन।
आप भी आइए, आगे आइए, आप भी थोड़ी आइए 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 और राय रखिए कोई। ये सहारनपुर की वो सियासत है जिसने हलचल मचा दिया 24 घंटे में, आप क्या कहें? हमें तो इतना पता है इमरान मसूद के साथ बहुत गलत हुआ है। मायावती जी को सीट देनी चाहिए थी उन्हें। देनी चाहिए, किस बेस पे कह सकते हो? क्योंकि वो बहुत अच्छे नेता है, कद्दावर नेता है, पूरे उत्तर प्रदेश के अच्छे नेता है। उनके साथ बहुत गलत हुआ है। सबका साथ सबका विकास लेकर चलने वाले नेता है। इमरान को निकालने से क्लियर बीजेपी निकल रही है अब। इसमें कोई दोहराई की बात नहीं, कोई शक की बात नहीं है। इमरान अगर बसपा में रहता तो इमरान की सीट थी, क्योंकि मायावती साफ क्लियर है, वो भाजपा की तरफ भी भाग सकती है, इंडिया गठबंधन की तरफ भी भाग सकती है, जहां उसको पैसा मिलेगा, जहां उससे ज्यादा सीटें मिलेगी। मायावती को पता है कि मेरे पल्ले कुछ नहीं है। ये तो 2022 का विधानसभा का इलेक्शन उठा के देख लो, 2007 में अपने बेस पे सरकार बनाने वाली उसकी एक सीट रहेगी, वो भी अपने उस पे जीतता है, बेस पे, अपने दम पे जीतता है वो। बड़े बुजुर्ग भी है, आप भी जानते हैं इमरान मसूद को? जानते नहीं हो? कौन है इमरान मसूद? मालूम नहीं। आपकी उम्र कितनी है? उम्र का भी पता नहीं। कमाल का हमारा एक परिवेश इस तरह का है कि कुछ रेप्यूटेड चेहरे हैं जिनको एक बच्चा जानता है, लेकिन कुछ बुजुर्ग हैं जो उनको नहीं जानते, इनसे भी बात करते हैं। आप भी बताइए, युवा हो, वोट डाला है कभी? नहीं, अभी डालूंगा। इस बार वोट है। इमरान मसूद को जानते हो? जी बिल्कुल। क्या जानते हैं उनके बारे में? बहुत अच्छे नेता है, गद्दावर नेता है इमरान मसूद। सहारनपुर की शान है इमरान मसूद। अभी उनको निष्कासित कर दिया गया, इस पर तुम्हारी क्या राय है? वो बहुत गलत होया उनके साथ, बहुत ज्यादा गलत होया इमरान भाई के साथ। वे तो बहुत और अच्छे भी नेता है। अंदर भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश। इल्जाम लगे हैं कि दल बदल बार दल बदल, इससे थोड़ी प्रभावित हुई है शख्सियत। इसके बारे में क्या? हाँ, ये तो बात सही है कि इस तरह अपना दबाव कम होता है। जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो इमरान मसूद को पूरा पसंद करता है। जो सहारनपुर की स्थानीय नेता है, जो उठाई गिरे नेता है, जिनकी परचूनों की दुकान चल रही है, आप सबको मालूम है, जिनकी परचून की दुकानें चल रही है, जेब कतरों की जमानतें लेते हैं, जहर खुरानों की जमानतें लेते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इमरान मसूद किसी पद पर आए, विधायक बने, MP बने, क्योंकि उनकी सारों की परचून की दुकानें खत्म हो जाएगी। वो कहाँ से? बहुत अच्छा बोला आपने, परचून की दुकान, यानी सियासी ऑफिस को आप परचून की दुकान बोल रहे हैं। और थोड़ा सा मेंशन भी कर दीजिए, पूरा उत्तर प्रदेश सुन रहा है। मेंशन क्या करना साहब, कभी दिक्कत हो जाए हमें इसलिए नहीं नाम हो, तो आपको ही मालूम है कि कितनी सबकी परचून की दुकानें चलती हैं इमरान के नाम पे, कि अगर वो बसपा में भी दोबारा भी आ जाए तो MP का इलेक्शन उसके नेता ही हरवाने के चक्कर में रहेंगे। इमरान मसूद सबको जितवाने के चक्कर में रहते हैं। आपने 2022 कहीं ऐसा तो नहीं आपकी कोई रिलेशंस, कोई रिश्तेदारी, कोई कनेक्शन उनसे? हमारा कोई रिलेशन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। हमारा पूरा खानदान, जब से हम पैदा हुए हमें तो देखा, हमारा खानदान ने काजी परिवार को सपोर्ट किया, काजी परिवार को ही वोट दिया, चाहे वो किसी भी दल में रहे। ब्लाइंड आपने वोट किया है या कुछ सोच समझ के वोट किया है? ब्लाइंड वोट नहीं होता है। हमारी सोच है कि वो आदमी अच्छा है, फायदा नहीं उठाता, वो शोषितों से, पिछड़ों से, किसी से फायदा नहीं उठाता। आप देख लो सहारनपुर में कितने लोग फायदा उठाते हैं। हमने खुद देखा 2012 वो समाजवादी की सरकार में, जब 2012 में अखिलेश साहब मुख्यमंत्री बने, सहारनपुर का हमने इतना बुरा हाल देखा कि कतरों की जमानतें चल रही, जहर खुरानों की जमानतें चल रही, घर बैठे बैठे, हाँ 5 में ले लूंगा, 10 में ले लूंगा, तो छोड़ दो। जमानत कराने वाले कौन लोग थे? वो साहब आपको सबको मालूम है। आप तो नहीं, अगर मुझे और आपको मालूम हो, कुछ जनता है, कुछ भोले भाले नौजवान खड़े, इनको नहीं मालूम, बताइए। इनको अलग से बता देना। इमरान भाई को लड़ना चाहिए इलेक्शन। लड़ना चाहिए नहीं, अब कौन सी पार्टी से? बसपा में लड़ना चाहिए। बसपा में टिकट जबरदस्ती कैसे लड़ेंगे? बसपा में टिकट होना चाहिए उनका। कांग्रेस में लड़ेंगे। आप किस बेस पे कह सकते हैं? राहुल गांधी तो पसंद करे उन्हें, उनका अच्छे संबंध है। लेकिन अभी उन्होंने साथ छोड़ा है, दोबारा फिर कैसे वापसी हो जाएगी? राहुल तो बुला रहे हो ना। ये भी नौजवान है, इनसे भी थोड़ी सी बात कर ले। आप भी आ जाओ आगे, आइए। हाँ जी चाचा, कुछ कहना चाहते हो? अब कहना ही यही चाहे जी, अपना मतलब ये है, हमें तो जो देना इमरान मसूद को देना और उसे ही देते आ रहे हम। तो देखो जो बात है उसी पर, ये ऐसी समाज का एक महल्ला है, यहाँ पर कुछ लोगों की राय जानने की कोशिश करते हैं, उनकी इस पर अपनी राय क्या है। ये हमें कोई फायदा नहीं है इमरान मसूद का। हम तो इमरान मसूद किसी पार्टी में जाओ, हमें तो बसपा को वोट देना है जी। अच्छा, बसपा के खास फायदे क्या हुए हैं आपको? है जी, बसपा ने हमारे लिए बहुत फायदा कर रखे हैं। अच्छा, जैसे इमरान मसूद अभी निष्कासित हुए हैं, तो उसका कितना असर पड़ रहा है ऐसी समाज में? पढ़ तो रहा है सब देखो। ये तो बहुत अफसोस है देखो। किस तरह का अफसोस है? कि पार्टी ने बाहर कैसे निकाल दिया। कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, ये बताऊँ बात मैं आपको, इमरान मसूद भी उसका क्या नाम इलेक्शन लड़े हैं जी,
सहारनपुर का। वो जीत गए थे इलेक्शन में, हराएगा। इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन फजलुर रहमान नेता बढ़िया हैं। इमरान मसूद तो कोई फायदा नहीं मिला बसपा को। बसपा का जो निष्कासन हुआ है इमरान मसूद का, उस पर आपकी राय क्या है? जो मायावती ने सबसे बड़ी गलती करी, दलितों के साथ जहाँ भी अत्याचार हुआ अपर कास्ट ने करा। इमरान मसूद इतना बढ़िया नेता, एक बार मैं सब्जी मंडी पे खड़ा दिल्ली रोड पे, वहाँ पे राघव लोकनपाल उस टाइम सांसद था, सारे वहाँ तिल्ली रेडी लगा गए। राघव लोकनपाल पे फोन करा, कोई नहीं आया। इमरान मसूद गाड़ी में उतरा, SP SO सारे खड़े थे वहाँ। ये कौन से सन की बात है? देखो जब से सरकार किसकी थी जब? भाजपा सरकार थी। अच्छा, अभी की बात है, अभी की बात। अजय भी नहीं, स्टार्टिंग के बाद राघव लोकनपाल उस टाइम सांसद था। चलिए आगे। वो आया नहीं, इमरान मसूद गाड़ी में से उतरा, SO SP को सबको कहा रेडी एक नहीं हटने की यहाँ से दिल्ली रोड से, और कोई भी रेडी नहीं हटी थी वहाँ से। अब मैं तो इमरान मसूद को एक नंबर का आदमी कहूँगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके लिए एक नंबर काम करे हो। आप भी क्या कहना चाहेंगे इमरान मसूद का निष्कासन बसपा से, इस पर आपकी क्या राय है? वैसे हमारे लिए तो ठीक है इमरान मसूद, लेकिन अब कौन सी पार्टी की तरफ आपका मूड है? हम तो इमरान मसूद की तरफ है जी। पार्टी कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो चाहिए, पार्टी से आपको कोई लेना देना? कोई लेना देना नहीं, हमारा वोट इमरान मसूद को ही जाएगी जब बार। आप भी बताइए क्या कहना चाहेंगे? भाई जी मैं राजनीति में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप बताइए क्या कहना। देखिए, राजनीति अपनी जगह और आदमी की आदत अपनी जगह। इमरान मसूद की आदत बहुत अच्छी है, और हम तो ये कहते हैं, देखो इमरान मसूद जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपनी छवि बना लेते हैं। अभी 2024 से बहुत कम समय बचा है, तो उसमें किसी नई पार्टी में कैसे बनाएंगे छवि? देखो, अभी इमरान मसूद ने आज एक बार में न्यूज़पेपर में एक कहा अमर उजाला में कि मैं, बहन जी ने 5 करोड़ रुपए मांगे थे उनसे, तो उन्होंने बोला अपने, अभी प्रेस वार्ता की थी, उन्होंने ये कहा कि बहन जी मेरे पास 5 करोड़ रुपए नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकता, मेरे पास तो सिर्फ वोट है और आदमी है, नोट नहीं है। इस बात पे विश्वास है आपको? बिल्कुल है। किस बेस पे विश्वास है? देखो, इमरान मसूद कद्दावर नेता है, निष्पक्ष नेता है, वो किसी के दबे दबाव में काम नहीं करता है। यहाँ पर लोगों की अपनी अपनी राय है। ये हमने यहाँ पर मल्हीपुर, ये गांव है जो एक छोटा सा कस्बा है, सहारनपुर लोकसभा में पड़ता है। यहाँ पर 2 समुदाय से हमने बात की है, मुस्लिम कम्युनिटी और SC समाज, दोनों ने अपनी अपनी एक राय रखी है। बाकी हमारी रिपोर्ट पर हमारे दर्शक क्या राय देते हैं, ये तो कमेंट बॉक्स बनाएगा। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।